वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, हमने कुछ ही रोज़ पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहां पर हमने डिस्कस किया कि एक ब्यूटी सैलून में एक खातून जाती है अपना लिबास तब्दील करने और वहां पर उसको महसूस होता है कि शायद उसकी वीडियो बनाई जा रही है या वहां पर कोई हिडन कैमरा मौजूद है। तो उसकी तफसीलात हमारे पास मुकम्मल तौर पर अभी मौजूद हैं और उसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। जहांगीर खान साहब ने उसको रिपोर्ट किया है, तो आइए उनसे जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या मामला था। जी जहांगीर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरब ये दो वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। एक वाक़या जौहर टाउन में था जिसमें हॉस्टल्स के अंदर खुफिया कैमरों के ज़रिए रिकॉर्डिंग करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा वाक़या फैसल टाउन के एक ब्यूटी सैलून में खुफिया कैमरों के ज़रिए ख़वातीन की नाजेबा वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का था, जिसका मुकदमा थाना फैसल टाउन में दर्ज किया गया था। इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अब इसकी तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने है, उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वाक़यात को पहली दफ़ा रिपोर्ट नहीं हुए। इससे पहले भी बहुत से हॉस्टल्स में, गेस्ट हाउसेस में, होटल्स में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं कि खुफिया कैमरों के ज़रिए जो कस्टमर्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाई जाती रही हैं। ख़ास तौर पर चेंजिंग रूम्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव जगह होती है, तो इसलिए जो लोग भी किसी ऐसी जगह पर जाने का किसी को इत्तेफाक हो तो पहले उनको जांच कर लेनी चाहिए कि वो किस जगह पर मौजूद है, काबिल एतमाद जगह है, कोई हॉस्टल है, कोई सराय है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई ड्रेसिंग रूम है, कोई ब्यूटी सैलून है। तो पहले जांच कर लेनी चाहिए कि बाद के पछतावे से बेहतर है कि आप पहले तहकीक कर लें कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह सेफ है या नहीं है। अब आते हैं इस वाक़े की तफ्तीश की तरफ। वाक़या रिपोर्टेडली ये था कि एक खातून ने क्लेम किया कि वो फैसल टाउन के ब्यूटी सैलून में तैयारी के लिए गई थी। वहाँ के चेंजिंग रूम में जब वो कपड़े तब्दील कर रही थी तो इस दौरान उसको फील हुआ कि यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और शायद उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। उस खातून के स्टेटमेंट पर पुलिस ने ब्यूटी सैलून की मालकन समेत जो है वो 4 ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कि उस ब्यूटी सैलून में मुलाजमत करती थी, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने विज़िट किया उस ब्यूटी सैलून का और इन 4 ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब तहकीकात शुरू की गई ब्यूटी सैलून के विजिट के दौरान, पुलिस ने ये देखा कि उस सैलून में 3 से 4 कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और एक एलसीडी पर उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। चेंजिंग रूम के अंदर भी एक कैमरा जो है वो नस्ब किया गया था और रिकॉर्डिंग उसकी भी की जा रही थी। लेकिन तफ्तीश में ये भी हकायक सामने है, क्योंकि जो सच है वही रिपोर्ट करना चाहिए और तफ्तीश में भी वही सामने लाया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब पुलिस ने तहकीक की, उनके मोबाइल फ़ोन कब्ज़े में लिए, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो सारा मवाद मौजूद था, मटेरियल मौजूद था, उसको परखा गया, उसको देखा गया। जो सिस्टम्स उनके उस ब्यूटी सैलून में लगे थे, जो DVRs लगे थे, उनको अच्छी तरह से उनकी पड़ताल की गई। तो ये इंकशाफ हुआ कि ये तमाम कैमरास जो हैं ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाए गए हैं। यानी इन कैमरास के ज़रिए वीडियोज़ ज़रूर रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन वो वीडियोज़ कहीं मिसयूज़ अभी तक नहीं की गई थी और कोई ऐसी इंटेंशंस भी तफ्तीश के दौरान सामने नहीं आई मुलजमा की जानिब से कि उसने इन वीडियोस को कहीं मिसयूज़ करना था, कहीं किसी वेबसाइट पर अपलोड करना था, किसी को सेल करना था, किसी ग्रुप में वायरल करनी थी। ऐसी कोई बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन पुलिस ने जो मुलाजमा ख़वातीन थी उस ब्यूटी सैलून की, उनको तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया कि वो सिर्फ वहाँ पर मुलाजमत करती हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मालकन थी उस सैलून की, उसको 292 दफ़ा जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने गुनाहगार करार देकर उसमें उस खातून को चालान कर दिया। लेकिन साथ साथ ये भी पुलिस ने बताया कि खातून की भी कोई ऐसी इंटेंशन सामने नहीं आई, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में है। मोबाइल फ़ोन को और जो सिस्टम वहाँ से तहवील में लिया गया था उसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया गया, ताकि ये सारी एक दफ़ा जाँच तसल्ली से कर ली जाए कि इस सिस्टम के थ्रू, इस खातून के मोबाइल के थ्रू ये वीडियोस कहीं और आगे तो ट्रांसफ़र या शेयर नहीं की गई। वीडियोस ज़रूर मौजूद थी उनके मोबाइल फ़ोन में भी और उस सिस्टम में भी, लेकिन खातून का भी ये स्टेटमेंट था कि उसने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाए हैं। और इसमें जो चालान किया गया है वो, या गुनाहगार जो करार दिया गया है सैलून मालकन को, वो इसलिए दिया गया है कि उसकी जानिब से नेग्लिजेंस, गफलत का मुजाहरा किया गया। एक बड़ी ही सेंसिटिव जगह पर कैमरा प्लेस कर दिया गया जो कि काबिल एतराज़ है। बिल्कुल सही बात। अब उस कैमरे के ज़रिए सिक्योरिटी, अगर आपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस तमाम कैमरास को इंस्टॉल किया है तो आप एंट्रेंस पर लगाएं कैमरा, आप जो बाकी एरिया है आपके सैलून का वहाँ पर कैमरास इंस्टॉल करें। अमूमी तौर पर कैमरास इंस्टॉल किए भी जाते हैं शॉप्स में, बेकरीज में, रेस्टोरेंट्स में,
ब्यूटी सैलून्स में कैमरास तो इंस्टॉल होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कस्टमर ये एतराज़ कर दे कि ये कैमरा उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर वो काबिल ताज़ीर जुर्म उसको समझा जाता है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खातून ने सिक्योरिटी कैमरा जो है वो एक गलत जगह पर इंस्टॉल कर दिया था, जिस पर जो कस्टमर है उसको एतराज़ था। अब अभी तक की तफ्तीश में उसकी कोई इंटेंशन ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन ऐन मुमकिन था कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बदल जाते, हालात वाक़यात मुख्तलिफ होते। अगर उस खातून की इंटेंशन नहीं थी तो उससे मुंसलिक किसी फ़र्द की, किसी शख्स की, किसी मुलाजमा की कोई ऐसी इंटेंशन हो सकती थी कि वो तमाम वीडियोस मिसयूज हो सकती थी। तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि सिर्फ कस्टमर उस चेंजिंग रूम को यूज़ नहीं करते थे, सैलून का जो अमला है और जो खुद उसके ऑनर्स हैं वो भी उसी चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करते थे। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, इसको मैं तो कहूँगा कि एक जगह पर कैमरा इंस्टॉल है और कस्टमर्स को इल्म नहीं है, तो एक कस्टमर ने देखा तो उसने कंप्लेन कर दी और FIR दर्ज करके तमाम कैमरास को हटा लिया गया और तफ्तीश की गई बाकायदा तौर पे इसकी। लेकिन आप देखें कि काफ़ी अरसे से वो कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल था, हिडन था या वाज़ेह था? कैमरा ओपन ही था, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर लगाया गया था जहाँ पर अमूमी तौर पे अंदर जाने वाले की नज़र नहीं पड़ती। सही। ये तो कोई कस्टमर जो अंदर गया उसने थोड़ा बगौर उसका जायज़ा लिया उस रूम का, उस प्लेस का, उस जगह का, तो उसको पता चल गया कि यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल है। लेकिन आप देखें कि कल का कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज अगर किसी ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमराज इंस्टॉल किए हैं और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी इंटेंशन बदल जाए या उसके साथ जो लोग हैं जिनके पास वो सिस्टम तक उनको एक्सेस हो जाए, रसाई हो जाए, तो वो उन वीडियोस का किस हद तक मिसयूज़ कर सकता है। तो तफ्तीश अब इसकी यहाँ पर आके मुकम्मल की गई है कि खातून मिसयूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन नेगलिजेंस, बहुत बड़ी नेगलिजेंस, गफलत, लापरवाही, बेवकूफ़ी उसको कह लेंगे, वो सामने आई उसकी जानिब से कि उसने चेंजिंग रूम के अंदर जो है वो कैमरा सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉल कर दिया और उसको चालान भी इसी में किया गया। जो दीगर ख़वातीन थी उनको बेगुनाह करार दे दिया गया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो सिर्फ वहाँ पे मुलाजमत करती हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है, हाँ, और ना ही उनके इख्तियार में है कि वो कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल करती हैं, कहाँ से वो हटा सकती हैं, उनके इख्तियार में तो नहीं, उनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी भी तफ्तीश के कुछ मराहिल जो हैं वो मुकम्मल होने बाकी हैं, वो देखना ज़रूरी है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार है कि हतमी तौर पर कोई राय दी जा सकेगी उसमें कि उस खातून ने या उसके अलावा किसी ने उस सिस्टम तक रसाई करके इन वीडियोस का कोई गलत इस्तेमाल या मिस यूज़ तो नहीं किया। तो अभी की तफ्तीश जो है, इनिशियल तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, खातून को गुनाहगार करार दिया गया है और जो है वो मोबाइल और जो सिस्टम है वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा दिए गए हैं। जो हतमी तफ्तीश है वो इस फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद जो है वो सामने लाई जाएगी कि इसमें मज़ीद क्या जो है वो अपडेट्स हैं। बिल्कुल सही बात है जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो दो चीज़ें इसमें, एक तो ये है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोग कोई ऐसा इदारा या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको बाद में वो तब्दील करके सैलून की शक्ल दे देते हैं, वहाँ पर पहले वो कमरा कुछ और होता है, बाद में आप उसको ड्राइंग रूम जैसा कुछ बना देते हैं, तो वहाँ पर कैमराज मौजूद होते हैं और शायद आपको भूल जाता है कि वहाँ पर कोई कैमरा मौजूद था। तो एक तो इस चीज़ की खास तौर पर केयर करें तमाम वो लोग जो फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, कोई डिपार्टमेंट है, आप उसको तब्दील करके कोई और शक्ल दे रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर केयर की ज़रूरत है। और सेकेंडली ये कि जितने भी लोग कहीं पर जाकर अपना लिबास तब्दील करते हैं या अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटी करते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई कैमरा मौजूद ना हो। कैमरे की एक पहचान होती है, आपको देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कैमरा हो सकता है और आपको एक रिफ्लेक्शन जाहिर हो जाता है। तो यू शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छी तरह से आपको पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद तो नहीं जहाँ पर आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। आप बज़ाहिर तो कैमराज अक्सर जगहों पर आपको नहीं देखने में मिलेंगे, शीशा लगा होगा, मिरर लगा होगा, लेकिन आपको उसको वेरीफाई करने की जरूरत है। वेरीफाई किस तरह से करेंगे, इस बारे में बहुत से ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं कि आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से तसल्ली कर सकते हैं कि कोई और इंस्टॉलेशन इस जगह पे, इस प्रीमिसेस में मौजूद तो नहीं, या कुछ ऐसा नस्ब तो नहीं किया गया जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप लोग YouTube पर भी इसकी तफसील देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी केयर की जा सकती है, कैमरास की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, हिडन कैमरास को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। सो जहांगीर साहब, अगेन थैंक यू सो मच तमाम उन लोगों के लिए जो यूजुअली जॉब्स करते हैं, बाहर निकलते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एहतियात बरतिए, अपना ख्याल रखिए और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।